हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम हो चुका है, सुबह के 9 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। मेरे वीडियो में आप लोगों को डेली रूटीन देखने को मिलेगा। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये बातें हैं, पुराने सब्सक्राइबर जो हैं उनको तो पता ही है कि हमारा डेली रूटीन का ही ब्लॉग होता है। तो सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। तो आज तारीख हो गई है 17 फरवरी, और वही जो है मंगलवार का दिन है। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह ही मैंने मशीन लगा दिए हैं। आज मैंने घर की सफाई भी करनी है, साथ में कपड़े वगैरह भी मैंने धुल लिए हैं, क्योंकि जो है 2-3 दिन से सूट आ नहीं रहा था। और उड़ते उड़ते खबर आई है कि आज सूट का काम आ जाएगा, तो मैंने सोचा कि घर के जितना भी काम है ना उसको निपटाती चलती हूँ, क्योंकि जब सूट आता है ना तो 3 से 4 दिन लगातार आ जाते हैं, जिसके कारण मैं घर की साफ़ सफाई भी नहीं कर पाती हूँ। कपड़े तो खैर चलो मैं सुबह सुबह मशीन लगा के धुल लेती हूँ, पर घर की साफ़ सफाई रह ही जाती है। तो जो है मतलब हर 2 दिन बाद इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, मुझे तो खुद भी नहीं समझ में आता कि इतने सारे कपड़े मेरे घर में कैसे निकल जाते हैं। तो जिनके घर में बच्चे छोटे होते हैं ना, उनके घर में कपड़े निकल ही जाते हैं। और जब हम डेली कपड़े अपने चेंज करते हैं, तो इतने सारे कपड़े तो हो ही जाते हैं हर 2-3 दिन के बाद। तो जैसा कि मैंने बताया, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, पर अभी हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं, तो मैं उनके खाने की तैयारी कर रही थी। आज मेरे घर में रिफ़ाइन नहीं था, घी नहीं था, कोई भी चीज़ें नहीं थी। बस थोड़ा-सा बटर रखा हुआ था, तो इसीलिए मैंने बनाई है रोटी, साथ में चाय बनाई है। और लहसुन, हरे लहसुन का पत्ता जो होता है, मिर्च और हरी धनिया का मैंने मसाले वाला नमक बनाया हुआ है। तो आज हम लोग खाने वाले हैं मक्खन रोटी, वो भी मसाले वाले नमक के साथ। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, और जब भी हम मसाले वाले नमक के साथ बटर लगा के रोटी खाते हैं ना, तो हमें पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम बचपन में ऐसी चीज़ें खाया करते थे। जब हम लोग छोटे थे तो इतना पराठे हमारे घर में कहाँ ही बनता था, मतलब हर किसी के घर का यही हाल था। हम सुबह-सुबह हमारा ब्रेकफ़ास्ट वही होता था कि हमारी जो माँ थी वो जो है अच्छे से मक्खन लगा देती थी हमारी रोटी में, और उसका रोल बना के हमें दे दिया करती थी, तो हम खाते-खाते ना स्कूल चले जाया करते थे। तो आज का खाना कुछ इस तरह है। और ये खाना खाते हुए जब इनको देखा ना मम्मी ने, तो फिर मम्मी को भी अपनी बचपन की याद आ गई, क्योंकि हमारी जो नानी सास है ना, वो ऐसे रोटियां बहुत खिलाया करती थी अपने बच्चों को। और ये लोग जब भी जाते थे गांव में तो उनको भी खिलाया करती थी, तो इनको भी नानी की याद आ गई। साथ में हमने तो खाई ही हुई है, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ गाय भैंस होती हैं, खूब ढेर सारा घी मक्खन दूध दही, मतलब गांव में इन सब चीज़ों का बहुत सुख सुख है। हमें जो है कभी कभार ही दूध वगैरह खरीदने को पड़ता था, नहीं तो फिर जो है पहले तो बिल्कुल भी नहीं दूध खरीदने को पड़ता था, क्योंकि पहले हमेशा 2-4 गाय भैंस हर किसी के यहाँ होती थी, तो अच्छा सा जो है मतलब खुला सा दूध दही मिल ही जाता था। अब हो गया है कि मतलब करने वाला कोई है नहीं, जो है वो बाहर जल चले जा रहे हैं कमाने के लिए, तो फिर घर के लोग मतलब कम ही रख रख पाते हैं जानवरों को। और ऊपर से उनका जो है चारा इकट्ठा करना, हर चीज़ की तैयारी करना तो कहाँ ही हो पाता है। तो जिस कारण थोड़ा-सा कम हो गया, नहीं तो पहले हर किसी के यहाँ 4-4 5-5 गाय भैंस तो होती ही थी। तो फिर जो है जब मैंने कपड़े-वपड़े धोए ना, तो कपड़ों से पानी-वानी निकल चुके थे, तो मैंने सोचा कि कपड़ों को धूप में डाल देती हूँ सूखने के लिए। सुबह-सुबह तो बहुत ज़्यादा बादल थे, पर अब ना थोड़ी-थोड़ी सी धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को फुल वॉच किया करो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक भी किया करो। आप लोगों का साथ रहेगा ना, तभी हम यूट्यूब में अपनी एक पहचान बना पाएँगे। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के बार-बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ब्लॉग को फुल देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार मैं ब्लॉग बनाती हूँ, अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं अपने पौधों को दिखा रही थी कि बहुत सारे पौधे जो मैं गेंदे का फूल चढ़ाती हूँ ना भगवान जी को, वो मैं ऐसे गमलों में डाल देती हूँ, तो कुछ दिनों के बाद बहुत सारे गेंदे के जो है पौधे निकल आते हैं। और मेरी तुलसी ना इस बार ठंड में सूख गई थी, और अभी नर्सरी वाले जो भैया आते हैं ना पेड़ पौधे लेके, उनको मैं 2-3 दिन से देख रही थी, पर उनके पास ना तुलसी का पौधा था नहीं, क्योंकि इस ठंडियों में अक्सर होता है कि ठंडियों में तुलसी के पौधे कम हो जाते हैं, बरसात में बहुत सारे
तुलसी के पौधे निकल आते हैं। तो ऊपर का काम हो गया था कपड़े-वपड़े का, उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं घर की साफ-सफाई भी करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने पहले बेडशीट वगैरह सही करी। तो अभी घर ना इतना गंदा नहीं हुआ था, पर जैसा कि मैंने बताया कि सूट का काम आने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने घर की साफ़-सफ़ाई भी थोड़ी-सी जल्दी-जल्दी हो जाया करेगी। कुछ ये कपड़े थे जो पहले के ही थे, लेकिन अब सूख चुके हैं, तो इनको भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया और 2-4 कपड़े जो इधर-उधर पड़े हुए थे उनको भी फ़ोल्ड करके रख दिया है। जब हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं, उसके बाद उनके भी 2-3 कपड़े निकल आते हैं, सुबह-सुबह बच्चों के 2-4 कपड़े हो जाते हैं। तो इन कपड़ों को मैं समेट के रख देती हूँ, मतलब आगे ही रखती हूँ। अगर पहनने वाला होता है, नहीं पहनने वाला होता है, तो सीधे वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ धुलने के लिए। तो यहाँ पे जो हमने प्लास्टिक का ये लगाया हुआ है ना स्टैंड, इसमें देख सकते हो ये बिल्कुल लाइट के नीचे लगा हुआ है। तो इसमें कितने छोटे-छोटे से कीड़े मर चुके हैं और इसमें मतलब जम चुके हैं, क्योंकि इसमें मैं तेल रखती हूँ अपना बजाज का और क्रीम, पाउडर, यही सारी चीज़ें, बॉडी लोशन वगैरह इसमें रहती हैं। तो थोड़ा-सा ऑयली-ऑयली हो गया था और जो लाइट से जो है कीड़े आते हैं ना, इसी में चिपके हुए थे। तो फिर मैंने इनकी सफाई करी। सफाई करने के बाद जो है मैंने वापस से वहीं पे उसको लगा दिया और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 4 मिनट लगता है। अगर हम डेली अपने घर घर की सफाई थोड़ी-थोड़ी सी करते रहें ना, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगता है। बस आधा 1 घंटे में पूरा रूम हमारा क्लीन हो जाता है। तो हमें अपने घर को डेली कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा न बहुत टाइम तो देना ही चाहिए। अगर डेली-डेली हम डस्टिंग करते रहेंगे, तो एक तो हमारा घर भी साफ़ रहेगा, ऊपर से जो है बहुत सारा टाइम हमें देना नहीं पड़ेगा एक साथ। उसके बाद मैंने सोफ़े की डस्टिंग करी है और उस थोड़ा-थोड़ा मतलब हर जगह का कर ही लूँगी। तो यहाँ पे सोफ़े पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है धूल-मिट्टी जम गई थी। एक तो ये कवर है ना, इससे बचाव हो जाता है। जब पहले कवर नहीं था ना, तो सोफ़ा बहुत जल्दी-जल्दी गंदा हो जाता था, तब मुझे गीले कपड़े से साफ़ करना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है, जब से मैंने इस पे कवर डाले हैं ना, तब से सेफ़ होता है। बस अगर गंदा हो जाए तो कवर निकाल के धुल दो और उसके बाद वापस से उसको लगा दो। तो यहाँ पे सोफ़े के पीछे भी जो है पानी गिर गया था। पानी गिरने के कारण ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमी हुई थी। देखिए कैसे काई जैसा लग रहा है। ये कल रात में ही पानी गिर गया था और थोड़ी-सी धूल-मिट्टी तो सोफ़े के नीचे होती ही है, तो जिसके कारण जम गया था। तो फिर मैंने सोफ़ा हटा के इसकी सफाई करी और मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। मतलब रात में सिर्फ मुश्किल से 1 डेढ़ घंटा ही जागते हैं और उतने टाइम में ना पूरे घर का मुआयना ले लेते हैं कि मतलब क्या है, क्या नहीं है, कितनी सफाई घर की हुई है, कितनी नहीं हुई है। तो इन सब चीज़ों में बहुत माहिर हैं वो। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा शीशा की भी सफाई की और मैंने साथ में भजन भी लगा दिए थे टीवी में। तो मैं भजन सुनते-सुनते या कथा वगैरह सुनते-सुनते ना अपने घर के कामों को करती रहती हूँ। इससे मैं बोर भी नहीं होती हूँ और मेरे काम भी जो है मतलब जल्दी-जल्दी से हो जाते हैं। हर किसी का एक अलग सा रूटीन है, जिस हिसाब से अपना-अपना काम हर कोई कर ले। तो फिर मैंने उसके बाद लगाए झाड़ू, बेड के नीचे-ऊँचे सारा जितना भी कूड़ा-कचरा था उनको निकाल के साफ़ किया। और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद जो है लगभग मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा, घर की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो कुछ ही टाइम में मैंने अपने घर को एकदम से साफ़ कर दिया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि बहुत सारा टाइम भी नहीं लगा और घर भी साफ़ हो गया। तो रही ना ये अच्छी बात। ऐसे अगर हम घर की रोज़ सफाई करते रहेंगे तो हमारा घर कभी गंदा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिए हैं और इसके बाद मैंने करी थोड़ी-सी रेस्ट और उसके बाद मेरी जेठानी का फ़ोन आ गया था कि क्या कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ। कल तो मैंने भांग के पकौड़े खा लिए थे, तो इसके कारण मैं 3-4 घंटे सोती रही। पर आज मैंने नहीं खाए थे तो मुझे इतनी नींद भी नहीं आई। फिर मैं उठ के मैंने कंघी करी और कंघी वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी अपनी जेठानी के पास। तो आधे 1 घंटे मैंने उनके पास टाइम बिताया और उसके बाद जो है आज जल्दी छुट्टी होनी थी बच्चों की, तो फिर उनको लेने चली गई थी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।